Science Class 9 Chapter 5 The Fundamental Unit of Life Module 1 What are living organisms made up of? Hello friends, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस क्लास 9 का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। फ्रेंड्स, ये सेल का चैप्टर हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, है ना? तो बताइए फ्रेंड्स, हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने या एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने? बिल्कुल सही, रॉबर्ट हुक ने। और ये सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहे थे। किस में ऑब्जर्व कर रहे थे? अपने बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप में। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक ट्री की बार्क यानी छाल का पोर्शन होता है। और माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सेल्स को देख सकते हैं। So Robert Hooke was observing thin slices of cork under the microscope. And what did he observe? उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कॉर्क के स्लाइस में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स या बॉक्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं और ये कंपार्टमेंट्स या बॉक्सेस बिल्कुल हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहे थे। फ्रेंड्स, उन्होंने ये भी नोटिस किया कि ये सारे कंपार्टमेंट्स एक वॉल से सेपरेटेड हैं। So Robert Hooke called these compartments or boxes as cells. रॉबर्ट हुक ने इन्हें सेल कहा। फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने जो बॉक्सेस देखे थे या कॉर्क के जो सेल्स देखे थे वो एक्चुअली डेड सेल्स थे और इस तरह से हुई थी सेल यानी लाइफ की बेसिक यूनिट की डिस्कवरी। समझ आया ना आपको? फ्रेंड्स, यूं तो ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट लग रहा है, पर इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। साइंस की हिस्ट्री में ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। फॉर द फर्स्ट टाइम समवन व्यूड सेल जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है, उसे फर्स्ट टाइम किसी ने ऑब्जर्व किया। लाइफ की इस बेसिक यूनिट के लिए सेल वर्ड यूज किया गया और ये वर्ड सेल आज तक यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम इसी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने होते हैं? बिल्कुल सही, सेल से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि हम अनियन पील का एक टेम्पररी माउंट बनाते हैं यानी स्लाइड बनाते हैं। क्या एम है हमारी एक्टिविटी का? टू प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील। और इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अनियन, फोर्सेप्स, ब्लेड, वॉच ग्लास, वाटर, स्लाइड, ड्रॉपर, सेफ्रन एंड स्टेन, माउंटिंग नीडल, कवर स्लिप और माइक्रोस्कोप। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक अनियन लेंगे और उसका एक स्लाइस कट करेंगे। अब स्लाइस के कॉनकेव यानी इनर साइड से फोर्सेप्स की हेल्प से हम अंदर वाली स्किन निकाल लेंगे। इस स्किन को हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब इस स्किन को वॉच ग्लास में रखे वाटर में रख देंगे। इससे क्या होगा? इससे अनियन पील ड्राई नहीं होगी, सूखेगी नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हम एक क्लीन स्लाइड लेंगे और ड्रॉपर की हेल्प से 1 ड्रॉप वाटर क्लीन स्लाइड पर डालेंगे। अब अनियन पील का एक छोटा सा पीस हम स्लाइड पर रखेंगे and we will make sure that the peel is perfectly flat on the slide. Peel स्लाइड पर बिल्कुल फ्लैट है, मुड़ी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम इस पे सेफ्रन एंड स्टेन की एक ड्रॉप डालेंगे। अब अनियन पील को माउंटिंग नीडल की हेल्प से कवर स्लिप से कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कवर स्लिप के नीचे एयर बबल्स ना आए।
क्या करना है? With the help of a mounting needle, cover the onion peel with a cover slip, taking care that there are no air bubbles in it. Now friends, we have prepared a temporary mount of onion peel. हमने onion peel का temporary mount बना लिया है. अब हमें क्या करना है? अब हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लो पावर में और फिर हाई पावर में इस स्लाइड को ऑब्जर्व करना है. क्या करना है हमें? ऑब्जर्व द स्लाइड फर्स्ट अंडर द लो पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड देन अंडर द हाई पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप. तो क्या देखा फ्रेंड्स हमने? फ्रेंड्स, हमने ऑब्जर्व किया कि स्लाइड में बहुत सारे रेक्टेंगुलर सेल्स साइड बाय साइड arranged हैं. In low power of the compound microscope, we observe that there are a number of rectangular cells lying side by side. Friends, जब हम माइक्रोस्कोप के हाई पावर में देखते हैं तो हम देखते हैं कि सेल की एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक और थिक लेयर से कवर्ड है जिसे सेल वॉल कहते हैं. सेल में एक डेंस सा स्मॉल सा स्ट्रक्चर है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है वो साइटोप्लाज्म से फिल्ड है, भरी हुई है और एक बड़ी सी एम्प्टी यानी खाली स्पेस है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं. तो क्या क्या देखा हमने हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? All cells have a distinct boundary, cell membrane, surrounded by a thick layer, cell wall. There is a prominent nucleus in the center and there is a large empty space within the cell. This is vacuole. फ्रेंड्स, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स की हमने बात की है इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. तो जो हमने ये एक्टिविटी की है इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फ्रेंड्स, हम इस एक्टिविटी से कंक्लूड कर सकते हैं कि अनियन पील इज मेड अप ऑफ सेल्स. अनियन पील सेल से मिलकर बनी है और वी से दैट सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अनियन पील, राइट? अब फ्रेंड्स, हम एक और एक्टिविटी करते हैं. And in this activity, we will make temporary mounts of leaf peels of maize, mustard, tradescantia, along with tips of roots of onion and study them under a microscope. हम इस एक्टिविटी में मेज, मस्टर्ड, ट्रेडिस्कैंशिया की लीफ पील्स यानी एपिडर्मिस को ऑब्जर्व करेंगे और साथ ही हम अनियन की रूट्स की टिप की भी स्लाइड बनाएंगे. And we will also take onions of different sizes and make temporary mount of their peel. और हम डिफरेंट साइजेस के अनियंस लेंगे और उनकी पील की भी टेम्पररी माउंट बनाएंगे. और फ्रेंड्स, ये जो हम एक्टिविटी करेंगे इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करेंगे. और वो क्वेश्चंस क्या हैं? फ्रेंड्स, वो क्वेश्चंस हैं, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? Could any differences be found among cells from different parts of a plant body? And last question is, what similarities could be found? हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. आगे बढ़ते हैं. इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? जितनी चीजों की हमने बात की है हम उन सब का टेम्पररी माउंट बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस एक्टिविटी में किया था. तो फ्रेंड्स, इन सब का टेम्पररी माउंट बनाने के बाद जब आप स्लाइड्स को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो फ्रेंड्स, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम डिफरेंट साइज के अनियंस की बात करें तो डिफरेंट साइज की अनियंस के जो पील हैं उसके टेम्पररी माउंट में भी हमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स ही दिखेंगे. इसका मतलब ऑल द अनियन बल्ब्स आर मेड अप ऑफ सेल्स irrespective of the size of the onion bulb.
जितने अनियन बल्ब हैं वो सभी सेल्स से मिलकर ही बने हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि अनियन बल्ब का साइज क्या है। चाहे अनियन बल्ब का साइज कुछ भी क्यों ना हो, सभी सेल से मिलकर बने हैं। रूट टिप्स ऑफ अनियन, लीफ पील्स ऑफ मेज, मस्टर्ड एंड ट्रेडिस्कैंशिया आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। हमने अनियन की रूट की टिप की स्लाइड बनाई थी, मेज, मस्टर्ड और ट्रेडिस्कैंशिया की लीफ पील्स की स्लाइड बनाई थी। ये सभी सेल्स से मिलकर ही बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने जो क्वेश्चंस लिस्ट किए थे उनके आंसर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि क्या सारे सेल्स शेप और साइज में सेम हैं? तो फ्रेंड्स, नहीं है, सारे सेल्स शेप और साइज में सेम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या सारे सेल्स का स्ट्रक्चर एक जैसा है? तो नहीं, सारे सेल्स का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि क्या प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के सेल्स में कुछ डिफरेंसेस हैं? तो हाँ, प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के सेल्स अलग अलग हैं। उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे अनियन रूट टिप में सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। और चौथा क्वेश्चन था कि क्या सिमिलैरिटीज मिली हमें इन सेल्स के स्ट्रक्चर में? तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि सभी सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। सभी में एक आउटर सेल मेम्ब्रेन है जो कि सेल वॉल से सराउंडेड है। सभी सेल्स के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो इस एक्टिविटी से हमने जो कंक्लूड किया उसको एक बार फिर से लिस्ट करें। All cells are not alike in terms of shape and size. All cells are not alike in terms of structure. There are differences in the cells of different parts of the plant body. All cells have the same basic structure. All cells have cell membrane, cell wall, nucleus and cytoplasm. So friends, after both the activities, हमने क्या समझा? वेरी गुड, हमने समझा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने होते हैं, या यूं कहें कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए, इस मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा है मेन पॉइंट्स को हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस मॉड्यूल में सबसे पहले पढ़ा कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन द ईयर 1665. He observed slices of cork under his self-designed microscope. He noticed a large number of compartments in the cork slice resembling the structure of honeycomb. और हमने ये भी कंक्लूड किया कि cells are the building blocks of living organisms. All living organisms are made up of cells. फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइज